खेल मंत्री के कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कानून बनाने वाले ही कानून की पालना नहीं करवा पा रहे तो आम जन से क्यों उम्मीद। आज तक नहीं पूछा पत्रकारों का हाल, पत्रकार सिर्फ प्रचार प्रसार करने के लिए ही। कानून बनाने वाले ही अगर कानून की पालना नहीं करेंगे तो आम जन से क्या उम्मीद की जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह की, जिन्होंने बीते कल ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत का सामान वितरित किया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कानून के रखवालों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। यही नहीं, गोद में दिख रही एक छोटी सी बच्ची के मुंह पर तो मास्क भी नहीं है। आसपास भी आप देख सकते हैं कि कैसे भीड़ जमा है। खेल मंत्री ने ज़रूरतमंदों को सामान वितरित किया और दावा यह भी किया कि पेवा नगर वासियों को जल्द ही 50 बेड के अस्पताल की सौगात मिलेगी। मंत्री जी का यह भी दावा है कि किसी भी ज़रूरतमंद को आने नहीं दी जाएगी राशन व भोजन की कमी। ये सब दावे हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के मंत्री संदीप सिंह की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किए गए हैं। जारी विज्ञप्ति में ये भी कहा गया है कि कोरोना से लड़ने के लिए सभी वर्ग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़ कर सामने आ रही हैं। मंत्री जी का ये भी कहना है कि राष्ट्र प्रेम की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। सरकार और सामाजिक संस्थाएं दोनों मिलकर अपने अपने लोगों को बचाने के लिए हर संभव मदद कर रही है। मंत्री जी, बीजेपी तो हमेशा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या आप चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों के लिए भी कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि जितना प्रचार प्रसार आपका पत्रकार करते हैं शायद ही कोई करता हो, या पत्रकार सिर्फ आपका प्रेस नोट छापने के लिए और आपका गुणगान करने के लिए ही है। देखिए, अपनी दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज से हाथ धोएं, अपना रेगुलर साबुन के साथ हाथ धोएं और अपने लिए और अपने परिवार के लिए अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जो बड़ी जिम्मेदारी से आपको पूछता हूं कि इस महामारी के दौरान आज तक कितने पत्रकारों का आपने कुशल क्षेम पूछा है और उनकी मदद की है? मंत्री जी, आप तो हरियाणा सरकार में पावरफुल मंत्री हैं, आपकी सरकार है, लेकिन आपने अब तक इसकी ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि आपको पता है कि प्रेस नोट जारी होने के बाद छप ही जाएगा। आपने ही नहीं, सरकार की तरफ से अब तक पत्रकारों का कुशल क्षेम पूछने की जहमत नहीं हुई। हाँ, पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा जरूर दिया गया है, जिसका तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप तो बहुत बड़े पद पर हैं, हर रोज़ सैकड़ों सैल्यूट लगते हैं, इसलिए आपको तो याद भी नहीं होगा, लेकिन याद करवाने की मैं गुस्ताखी कर रहा हूं कि पिछले दिनों एक पत्रकार के साथ बीजेपी के कार्यक्रम में बदसलूकी हुई थी। पत्रकारों ने प्रदर्शन भी किया था। उस दिन आप उस कार्यक्रम में थे और पत्रकारों ने आपको आवाज़ भी दी थी, लेकिन आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आप प्रेस नोट में दावा कर रहे हैं कि हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मंत्री जी, ख्याल क्या सिर्फ कागजों में ही रखा जाएगा या धरातल पर भी कुछ होगा? आपने तय करना है। हमारा काम कलम चलाना है, कलम चलती रहेगी। खेल मंत्री जी, ज़रूरतमंद लोगों को आपने सामान वितरित करके बहुत ही पुण्य का कार्य किया, लेकिन कानून की पालना नहीं की। आप ही कानून बनाने वाले हो और खुद ही कानून तोड़ रहे हो। आम जन का तो इस लॉकडाउन में चालान काटते हुए अधिकारी देर नहीं कर रहे, लेकिन आपके कार्यक्रम में कानून की धज्जियां उड़ गई, आपके सामने उड़ी, आपकी उपस्थिति में उड़ी, लेकिन कोई भी कुछ बोल थोड़े ही सकता है। लेकिन इस कलम घसीट ने आपको सच बताने की हिम्मत कर दी है। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।